बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते जीका वायरस के केसेस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जीका वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के बाद उन्नाव में भी जीका वायरस का मरीज सामने आया है। मामला उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मिश्रा कॉलोनी का है। मजदूर में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक को कई दिन से बुखार आ रहा था। 3 दिन पहले कानपुर में जांच हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षक ने जीका वायरस होने की पुष्टि की। बता दें कि उन्नाव में जीका वायरस का ये पहला केस है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन एक्टिव हो गया है। मरीज के घर के आसपास दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं कानपुर में जीका के अन्य 5 नए केस मिले हैं। 13 तारीख को कानपुर की टीम ने इनके सैंपल धागा फैक्ट्री से ही लिया था। कानपुर में ही सैंपलिंग हुई थी। आज शाम को रिपोर्ट आई जो धनात्मक आई है। मरीज को हम लोग जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में मच्छरदानी बेड में शिफ्ट करा रहे हैं और कल हमारी टीम वहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। हम 400 मीटर रेडियस में हम वहाँ पे सोर्स रिडक्शन करेंगे, एंटीलार्वा छिड़काव करेंगे। फॉगिंग आज ही हो रही है, एंटीलार्वा छिड़काव हो चुका है। कल हम सोर्स रिडक्शन करेंगे और वहाँ पे जो भी फीवर केसेस होंगे सबकी सैंपलिंग करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सीधा दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ जहां से 3 जीका के अभी तक केसेस सामने आ चुके हैं, अभी प्रशासन क्या वहां पर कदम उठा रहा है, क्या अपडेट है वहां से, जरा बताइए शुभम। देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो अब तक 3 मामले सामने आए हैं जीका वायरस के, और जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाँ। लगभग जहां पर भी केसेस आए हैं वो अभी राहत की बात यह है कि तीनों ही मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हाँ। उनके जो भी संपर्क में लोग आए थे उनकी भी टेस्टिंग कराई गई थी, जिसके बाद उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और उसके साथ साथ जहां पर भी ये मरीज है लगभग 400 की रेंज रखी गई है कि हाँ। 400 मीटर के दायरे में पूरी तरह से कंटेनमेंट एरिया उनको बना लिया गया है। हाँ। इसके साथ साथ अगर मरीज बढ़ेंगे तो ये 400 की रेंज को लगभग 700 से 800 मीटर के आसपास भी रेंज की जाएगी, जिससे कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कराई जा सके। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की भी बात और व्यवस्था दोनों ही कराई गई है। और अगर केसेस की बात करें तो अस्पतालों में बेड आरक्षित करने पर भी विचार हो रहा है कि अगर आने वाले दिनों में मरीज बढ़ते हैं तो उनको बेहतर इलाज चूंकि मिल पाए। तो ऐसे में जीका वायरस के अगर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनको अस्पतालों में बेहतर इलाज भी मिले, इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है दर्शकों को बताना भी, क्योंकि पूरे यूपी की अगर बात की जाए तो अभी तक 135 जीका के केसेस सामने आ चुके हैं। क्योंकि कानपुर सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, तो कानपुर का अपडेट लेते हैं। शाम इस वक्त हमारे साथ है कानपुर से। शाम, कानपुर की अगर मैं बात करूं तो 61 केसेस अभी तक जीका के एक्टिव हैं इस वक्त कानपुर के अंदर। अगर बात की जाए एक बड़ी राहत की बात हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर 70 ऐसे पेशेंट हैं जो पूरी तरह से अभी स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन अभी चूंकि मैं अपडेट आपसे जानना चाहूंगी, 6 नए केस वहां से सामने आए हैं अभी। जी, आपको बता दें कि 130 मामले कुल हो चुके हैं कानपुर में और 5 नए मामले भी सामने आए हैं, जिनको मिलाकर के 130 मामले हो गए हैं। हाँ। आपको बता दें कि एक एरिया था चकेरी का, ये पूरा हाँ। चकेरी का एरिया है जिसपे लगातार मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अभी नया मामला एक सामने आया है फजलगंज एरिया से, हाँ। जो वहां से काफी दूर पर है। यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग की कवायद अब बढ़ गई है। जो एक कंसंट्रेटेड एरिया था वहां पर स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा था, सोर्स रिडक्शन का काम कर रहा था, वहां पर फॉगिंग का काम किया जा रहा था। इसके अलावा ट्रैकिंग ट्रेसिंग का काम लगातार किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से फजलगंज एरिया में एक नया मामला सामने आया है, हाँ। तो वह अब फजलगंज एरिया में भी अब कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है और वहां पर बाकायदा फॉगिंग और ट्रैकिंग टेस्टिंग और जो तमाम स्वास्थ्य विभाग की कवायद है उसको शुरू किया जा रहा है। इस बीच एक नई बात ये निकल करके सामने आई है कि जो मरीज ठीक हो रहे हैं उन्हें भी 28 दिनों तक तमाम तरीके की जो एहतियात है वो बरतने की सलाह दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि जीका वायरस ठीक होने के बाद भी उसको दूसरे लोगों में संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है, जिसके तमाम जरिए हैं, जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना है, ब्लड डोनेशन नहीं करना है, उन तमाम तरीके की चीजें इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाओं में जीका का वायरस पाया गया है उनको खास तौर पर उनको निगरानी पे रखा गया है। ठीक है, ये आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।